20 जनवरी 2025 चाइना की एक हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर कैपिटल लॉन्च करती है चाइना का सबसे बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल DeepSeek R1। The US market has crashed by over $1 trillion after DeepSeek's latest AI breakthrough. और दोनों ही कंपनी DeepSeek और हाई फ्लायर कैपिटल दोनों का एक ही CEO, एक ऐसा लड़का जो ना MIT गया, ना स्टैनफोर्ड गया और ना ही उसने $1 बिलियन फंडिंग रेज की, बट फिर भी उसने दुनिया की सारी AI कंपनीज को सोचने पे मजबूर कर दिया। जब DeepSeek R1 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ तो दुनिया के सारे AI रिसर्चर्स हैरान रह गए। A Chinese startup has taken the world of artificial intelligence by storm and sent shockwaves through Wall Street on Monday. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. चाइना के टेक सर्कल्स में इसे एक ब्रेक थ्रू माना गया और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इसे ओपन मॉडल्स का एक गेम चेंजर कह दिया। A company in China has released a model called DeepSeek, but they've kind of changed the game a little bit. जहां OpenAI के GPT-4 को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन से ज्यादा कॉस्ट लगी, कहा जाता है कि DeepSeek को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन लगे। इसका कॉस्ट ही एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में डिस्कशन की जाए। और इस रेवोल्यूशन के पीछे सिर्फ एक ही नाम है जो ना स्टेज पे आता है ना इंटरव्यूज में। उसका सिर्फ एक ही ऑब्सेशन है कि चाइना के लिए टेक में बहुत बड़ा कुछ करना है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा DeepSeek के फाउंडर लियन वेनफेंग के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे उन्होंने DeepSeek बनाया, कैसा उनका चाइल्डहुड था, क्या उनके स्ट्रगल्स थे और ऐसे कौन से रेयर डिसीजंस थे जिसने DeepSeek को वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा कर दिया। और इस वीडियो के आखिरी तक आप खुद से सवाल पूछोगे कि एक चाइना के छोटे शहर से आया हुआ लड़का लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक इतनी बड़ी AI कंपनी खड़ी कर सकता है जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में बात चल रही हो, तो मैं क्यों नहीं। तो बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस के एक छोटे शहर में एक लड़का पैदा होता है, एक जीनियस जो आगे चल करके AI रिसर्चर्स के बड़े नामों में शामिल होने वाला था। वेनफेंग एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक था, पेरेंट्स स्कूल टीचर्स थे और एकेडमिक्स की एक नेचुरल हवा थी घर में, पर लग्जरी का कोई खासा नाम नहीं था। और शायद इसी सिंपल अपब्रिंगिंग ने उनमें एक क्वालिटी डाल दी थी जो कि थी सीखने की भूख। बचपन में जब बच्चे आउटडोर गेम्स खेला करते थे, वेनफेंग को अलग ही चीजों में मजा आता था, वो था हार्डवेयर टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स। वेनफेंग के मिडिल स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि वो एक वेल मैनर्ड और एक शांत बच्चा था, बट जब मैथ्स की बात आती थी तो पूरी क्लास एक तरफ और वेनफेंग एक तरफ। इन शॉर्ट, जब वेनफेंग छोटे थे तो ही वॉज वेल फोकस्ड, वेल मैनर्ड और उनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा लगता था। वेनफेंग ने एडमिशन लिया शेनज़ेन यूनिवर्सिटी में, जहां उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उनके प्रोफेसर्स का कहना है कि वो ऐसे तो क्लास डिबेट्स या फिर क्लास एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट जब उनके प्रोजेक्ट्स की बात आती थी तो एक PhD लेवल स्टूडेंट्स भी उनके प्रोजेक्ट से नोट्स लिया करता था। ये कॉलेज का ही टाइम था जब वेनफेंग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट होता है AI और क्वांट मॉडलिंग की तरफ। क्वांट मॉडलिंग है क्या, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। जब तक के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। कुछ टेक सर्कल्स में एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है कि वेनफेंग को DJI की तरफ से उनके अर्ली डेज में कोई जॉब ऑफर आया था या फिर एज को फाउंडर ऑफर आया था और वेनफेंग ने इसको रिजेक्ट करना सही समझा और अपने हेज फंड पे काम करना सही समझा। बट इसकी कोई क्लैरिटी तो नहीं है। अगर इसके बारे में आपको कुछ पता है तो प्लीज कमेंट में बताएं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन अगर वो DJI में होते तो शायद DeepSeek नहीं बन पाता। ट्वेंटी 2015 में लियन ने स्टार्ट किया एक हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर कैपिटल। एक हेज फंड जो AI बेस्ड क्वांट ट्रेडिंग करता है, यानी ट्रेडिंग करना AI और कंप्यूटर्स की हेल्प से। बट अगर आपने गौर किया हो तो 2015 में AI का यूज करना ट्रेडिंग के लिए वाज अ बिग डील। चाइना के हेज फंड इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। 2021 तक हाई फ्लायर कैपिटल 100 बिलियन युआन यानी अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा था। इस फर्म के अंदर लियांग का मेन रोल था प्योरली रिसर्च और मॉडलिंग।
एआई और फाइनेंस के अंदर मॉडलिंग का मतलब होता है ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाना या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना जो आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाए और एआई खुद ब खुद एक ट्रेड कर पाए। उनके अभी तक की एक्टिविटीज से और उनके प्योरली रिसर्च और मॉडलिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से ये पता चलता है कि उनको स्पॉटलाइट या मीडिया में आना पसंद नहीं है। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से उनको टेक सर्कल में द एआई मंक या फिर द टेक मंक के भी नाम से जाना जाता है। ट्वेंटी 2023 लियन वेनफेंग और उनकी टीम स्टार्ट करती है एक नई कंपनी कॉल्ड डीपसीक, उनके हेज फंड कंपनी हाईफ्लायर कैपिटल के अंडर। और जब डीपसीक R1 मॉडल लॉन्च हुआ, उन्होंने यूज किया इसके अंदर एक जीनियस हैक, वो था मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट यानी कि MOE। नॉर्मल एआई मॉडल्स क्या करता है, आपके कुछ डिमांड को पूरा करता है तो वहां पे जितनी भी उसकी पावर होती है वो सारी यूज होती है। बट डीपसीक के मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या MOE के वजह से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्सपर्ट्स न्यूरॉन्स या फिर उन्हीं एक्सपर्ट पार्ट का यूज होता है जो आपने उनसे डिमांड किया हो। पहले वाले मॉडल में बोला जाए तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज का यूज किया जाता है किसी एक इजी काम के लिए, और डीपसीक के अंदर ऑफिस के उन्हीं एक्सपर्ट्स का यूज होता है जिस काम की आपको नीड हो। इसका रिजल्ट आया एक मैसिव कॉस्ट सेविंग और स्पीड का बूस्ट होना। एस्टिमेट लगाया जाता है कि डीपसीक R1 की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन के GPU कंप्यूट में हो गई थी, यानी डीपसीक R1 को ट्रेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन लगे थे। वहीं ओपन AI को GPT-4 को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा लगे थे। और क्रेजी पार्ट ये है कि डीपसीक ने इतने अच्छे GPUs यूज नहीं किए थे इन कंपैरिजन टू ओपन AI, और ऐसे GPUs का डीपसीक ने यूज ही क्यों किया ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है ये सिर्फ डीपसीक R1 को ट्रेन करने की कॉस्ट थी, पूरा सैलरी रिसर्च इंफ्रा मिला के ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्स $1 बिलियन का तो होगा ही। डीपसीक के लॉन्च के बाद डीपसीक सिर्फ चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। A new Chinese artificial intelligence tool is raising concerns from Silicon Valley to Wall Street this morning. It's called DeepSeek, and yesterday it became the most downloaded free app in the US on Apple's App Store. कहते हैं चाइना के लीडर्स ने डीपसीक को देखते हुए इसे एक नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस दी, और ये भी कहा जाता है कि लियन वेनफेंग को ऐसे काफी गैदरिंग्स या मीटिंग्स में बुलाया गया जहां पे एआई या फिर टेक का इस्तेमाल हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे। ये सब चीजें चल ही रही थी, तभी अक्टूबर 2022 में यूएस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एनवीडिया के कुछ पावरफुल GPUs चाइना में बेचना ही बैन कर दिया, A100 और H100। सोचो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और आप अपनी फेवरेट और बेस्ट क्रिकेट किट यूज ही नहीं कर सकते। ये सिचुएशन बहुत ही मुश्किल थी, आपको आपका बेस्ट एआई बनाना भी है बट उसमें इन्वॉल्व होने वाले बेस्ट GPUs ही नहीं है। इस टाइम पे डीपसीक और एनवीडिया ने एक स्मार्ट मूव खेला। इस सिचुएशन में एनवीडिया ने बनाया कस्टम GPUs सिर्फ डीपसीक के लिए जो सैंक्शंस के रूल को भी फॉलो कर ले और डीपसीक को उसकी GPUs भी मिल जाए। यहाँ पे रोल आता है एनवीडिया का GPU H800 जो थोड़ा सा स्लो था बट काम का था। यहाँ पे वेनफेंग ने कुछ ऐसी बात बोली जो स्पॉटलाइट में आई, सैंक्शंस स्लो अस डाउन बट डोंट स्टॉप अस। और आज इतनी सिचुएशंस को टैकल करते हुए भी डीपसीक वन ऑफ द बेस्ट एआई बन चुका है वर्ल्ड का, और चाइना में इसे बेस्ट ओपन वेट एआई मॉडल भी कहते हैं। लियन के टीममेट्स कहते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, फोकस्ड है और वो हर एआई मॉडल की ट्रेनिंग में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। एक टीममेट ने तो ये भी बोला कि दैट ही इज लाइक मंक, वो काफी ऑब्सेस्ड, क्वाइट और सर्जिकल है विद हिज माइंड। इन सब से यही पता चलता है कि दैट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक टॉप टीयर लीडर से। आई वांट कि आप कमेंट में बताएं कि आपको इनके पर्सनैलिटी से या फिर एक लीडर के पर्सनैलिटी से आपको क्या जानने को मिला या फिर क्या होना चाहिए एज लीडर हम में।
टेक सर्कल्स में ये रूमर भी है कि डीप सीक ऑलरेडी उसके दूसरे वर्जन पे काम कर रहा है, वो अंडर डेवलपमेंट है, बट इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास इसके अराउंड कोई डेटा है या फिर कोई ओपिनियन तो प्लीज कमेंट में बताओ। और मेरी माने तो लियांग का साइलेंस अभी भी सबसे लाउड है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबने देखा होगा कि चाइना में जो भी कंपनी बनती है वो एक अपने नेशनलिस्ट के अप्रोच को लेके चलती है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे लियन वेनफेंग सिर्फ डीप सीक को आगे ले जाना चाहते हैं या फिर डीप सीक एक नेशनल ट्रेजरी है चाइना की? आपके जो भी थॉट्स हो प्लीज कमेंट में बताना। और ऐसी टेक के फाउंडर्स या फिर टेक कंपनीज के स्टोरीज को जानने के लिए अभी फॉलो करो और अभी सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू लर्निंग्स एंड न्यू स्टोरी ऑफ टेक्स।